बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन कोऑर्डिनेट टीवी में खुश आमदेद। आप ये थंबनेल देख रहे हैं कि कादियानियों का मुस्तकबल, क्या कादियानियों के पास कोई दलील है? पैदाइशी कादियानियों के लिए लम्हा फ़िक्रिया। इसमें कादियानियों के मुस्तकबिल के बारे में, फ्यूचर के मतलब हम बात करेंगे एंड पे। अभी यानी मैं इस पे बात करता हूँ कि क्या कादियानियों के पास अपने जो मज़हब के लिए जो उन्होंने बनाया इस्लाम के ख़िलाफ़, उसके लिए कोई दलील है? तो ये बात आप पूरी जब वीडियो देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि क्या मैं सही कह रहा हूँ। इनके पास सवाए मिर्ज़ा साहब की बातें करने के अलावा, या जो उनके खुलाफा ने जो बातें की हैं वो, या अपने जहन में जो बात सोचेंगे वो, उसके अलावा इनके पास कोई कुरान हदीस से अपने किसी भी पॉइंट के लिए कोई दलील नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो पैदाइशी कादियानी है, ठीक है, अपने मज़हब को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि वो इन चीज़ों को पढ़ें। मसलन मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये कुरान पाक की आयत जो है ना, आप देख रहे हैं सूरत अन्निसा की, वो मई युशाक़िक़िर रसूला मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। जो शख्स बावजूद राह हिदायत के वाज़े हो जाने के भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ करे और तमाम मोमिनों की राह छोड़कर चले, हम उसे उधर ही मुतवज्जो कर देंगे जिधर वो खुद मुतवज्जा हो, और दोज़ख में डाल देंगे, वो पहुंचने की बहुत बुरी जगह है। यानी यहाँ में अल्लाह के ख़िलाफ़ बात हो रही है। अभी हम देखते हैं क्या ऐसा है। और मोमनों की राह, यानी जिस रास्ते पे मुसलमान चले हुए हैं सारे, उनके ख़िलाफ़ यानी कि कोई रास्ता बना लिया जाए, तो ये कुरान पाक की आयत उस पर सही सादर होती है। अब हम देखते हैं कि क्या ऐसा है, क्या कादियानियों का मज़हब वाकई मुसलमानों के ख़िलाफ़ है? तो आइए हम देखते हैं। जब ये आप इनकी रूहानी ये किताब है तज़किरा इल्हामात का ये मजमुआ मिर्ज़ा साहब के इल्हामात है, और इसको बहुत आला दर्जा उन्होंने दिया हुआ है। इसमें बेशुमार जगह है, और भी किताबों में बेशुमार जगह। सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ। ये आप देखें 280 सफ़ा इसका तज़किरा का, अभी भी इसी तरह लिखा हुआ है मौजूदा किताब में। जो शख्स तेरी पैरवी नहीं करेगा और तेरी बैत में दाखिल नहीं होगा और तेरा मुखालफ रहेगा, वो खुदा और रसूल की नाफरमानी करने वाला और जहन्नमी है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मुझे वही हुई। ये पूरा पेज आप पढ़ लेना। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, जो उनकी बात नहीं करेगा वो जहन्नमी है, खुदा और रसूल की का नाफरमान और जहन्नमी। अब आप बताएं कितने मुसलमानों ने बैत की हुई है। और उसके बाद ये इनका जो, उसके बाद मिर्ज़ा साहब के जो खलीफा बाद में हुआ है, मिर्ज़ा बशीर, ये आईना सदाकत, अभी भी इसी तरह इसका 110 पेज जो है ना, इनकी वेबसाइट पे भी ये बुक है, उस पर यानी कि लिखा है, अकायद के मतलब लिखा है। पहला देखो, सोम ये कि कुल मुसलमान जो हज़रत मसीह मौत की बैत में शामिल नहीं हुए, ख़ास उन्होंने हज़रत मसीह का मौजूदा नाम नहीं सुना, वो काफर और दायरा इस्लाम से खारिज हैं। क्लियर कट पता चल रहा है कि ये जो मज़हब कादियानी या फितना जो बना हुआ है, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। अगर ज़िद चेक करना हो तो आप देखें कि जब मिर्ज़ा साहब ने दावा किया मुसलमान ही ख़िलाफ़ उठे, आम मुसलमान ही, कायदत मोहम्मद अली जिन्ना है या जितने भी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं वो इनके ख़िलाफ़ उठी, तो अभी तक भी यानी मुसलमानों में ना इनका वो जो मवाद है प्रिंट हो रहा है, ना मुसलमानों में तबलीग हो रही है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये महाज है। अब ये कुरान की आयत देखें, सूरह ज़ुख़रफ़ की, व इन्नहु लइल्मुल लिस्साअति फला तमतरुन्ना बिहा वत्तबिऊनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। अल्लाह कहता है कौन सा सीधा रास्ता है। व इन्नहु, इसमें कोई शाक नहीं, हु का इशारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ है। कुरान खोल के देख लेना। अभी एक मैं आपको हदीस बताता हूँ जिसमें व इन्नहु का मतलब पता चलेगा कि हु की ज़मीर किसकी तरफ है। यानी कहा जा रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना, क़यामत की निशानी है, इसमें शक ना करना। ईसा अलैहिस्सलाम यानी कब आएंगे? ईसा अलैहिस्सलाम कुरान कह रहा है क़यामत के बिल्कुल करीब, और ईसा बिन मरियम ही आएंगे। और ये आयत एक हदीस है, ये नीचे देखें मुस्नद अहमद की 8746, उसमें क़यामत की निशानियों का जिक्र हो रहा है। और एंड पे देखें ये आयत लिखी हुई है कि ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले वाली निशानियों में से एक निशानी है ईसा अलैहिस्सलाम का निकलना। और इसके अलावा ये सिलसिला तो सहीहा की हदीस है 2638, उसमें भी ये मिलता है ईसा अलैहिस्सलाम ही क़यामत की निशानी है। तो कितना करीब क़यामत के आएंगे, सिलसिला की हदीस है 2631 है। यीशु ने फरमाया कि जब वो आएंगे उसके बाद घोड़ी का बच्चा जवान नहीं होगा कि क़यामत आ जाएगी। ईसा बिन मरियम की बात हो रही है। और ये देखें कि क़यामत के करीब जो है ना, यहूदी
क़यादत जो है दजाल इब्न सयाद यहूदी की नस्ल से किसने होना है? दजाल ने होना है। बेशुमार हदीसें हैं सैकड़ों के यहूदी दजाल होना है, और हदीसों में मिलता है कि हुज़ूर सल्लम की उम्मत यहूद से जंग करेगी, दूसरे ने फरमाया। और ये आयत है व मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्ना बिही क़ब्ला मौतिही व यौमिल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा। किसी कुरान से देखना ये आयत किसके मुतल्लक़ है? अल्लाह कहता है इन मिन, कोई भी अहले किताब से ऐसा नहीं होगा कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले आप पे क़यामत के करीब ईमान ना ले आए, क़ब्ला मौती, ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले। अब आप देखें कि क्या अहले किताब सारे, कुरान तो कह रहा है कि कोई भी एक ऐसा नहीं बचेगा, क्या अहले किताब ईसा अलैहिस्सलाम की पर ईमान ले आए हैं? नहीं। मुसलमानों ने माना, ईसाइयों ने किसी फ़हम में माना, और यहूदियों ने तो माना ही नहीं। यहूदियों ने एंड पे बनी इसराइल की कायत है जिसमें अल्लाह कहता है एंड पे क़यामत के करीब यहूदियों को हम इकट्ठा कर लेंगे। अल्लाह कहता है बनी इसराइल चलो फिरो क़यामत के करीब हम इकट्ठा करेंगे आपको। तो अब यहूदी इकट्ठा हो रहे हैं, इनकी रियासत बनी इसराइल, इसमें सब ये इकट्ठे होंगे। तो जब ये जो आयत है ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा नज़ूल की आयत है, आगे हदीस में भी इसका जिक्र है कि वाकई नज़ूल किया, दोबारा जब वो आएंगे उस वक्त की बात हो रही है कि उस वक्त सारे अहले किताब आप पे ईमान ले आएंगे, यहूदी कत्ल हो जाएंगे, जो बचेंगे वो मान लेंगे और यहूदी क़यादत दज्जाल को कत्ल करने के लिए आएंगे। अभी तो क्राइटेरिया पहले बने ही नहीं जब मिर्ज़ा साहब ने दावा कर दिया। अब देखो यही आयत जो मैंने पढ़ी है, ये हदीस बुखारी की 3448 पढ़ना, इसमें वाज़े ईसा बिन मरियम के नज़ूल का जिक्र हो रहा है। और फिर उसमें ये देखें एंड पे नीचे ये आयत लिखी हुई है कि ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले जब वो दोबारा आएंगे, इसका मतलब ईसा अलैहिस्सलाम की मौत अभी नहीं हुई, तो अहले किताब उन पे ईमान ले आएंगे। तो किन के लिए आना है? यहूदियों के लिए आना है, क़यामत के करीब आना है, यहूदियों से जंग के मतलब क़यामत के करीब ही मिलता है। और आप एक कभी हदीसें देखें ना, ये गज़वा इसकी गज़वा हिंद की, तो उसमें ये मिलता है कि इमाम महदी का लश्कर जो है ना वो हिंद की तरफ जाएगा। अब क्यों जाएगा मुझे बताएं ना, हिंद में यानी कि क्या है? हिंद में जो है ना वो ये है कि ये जो यानी झूठे नबियों का एक मेन पॉइंट है, हेड ऑफिस, वो हिंद ही होना है। और याद रखना कि सबसे पहले चूँकि इमाम महदी के ख़िलाफ़ पहला कोई इमाम महदी बन गया होगा, नबूवत का दावा हो गया होगा, तो उसके कला कमा के लिए हिंद की तरफ जाया जाना है। अच्छा ये देखें कितना ईसा बिन मरियम के आने का जिक्र है। और मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि ईसा मर गया, उसने नहीं आना। ये इनकी किताब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22 का देखें कि मिर्ज़ा कह रहा है कि आयत पे गौर नहीं करता, बड़ा शौक़ रखते हैं कि ईसा आसमान से नाज़िल हो, मगर खुदा का कलाम शरीफ गवाही देता है कि वो मर गया, यानी ईसा मर गया, और उसकी कब्र श्रीनगर कश्मीर में, जैसा कि इरशाद है उसका देखो वजाहत कहता है ईसा मर गया, श्रीनगर कश्मीर में कब्र है। और आयत कौन सी लिखी है? वह आ वही ना हुमाइला रबवात ज़ात क़रार माइन। और ये आयत भी पूरी नहीं लिखी, ये आयत आगे मैं आपको पूरी बताता हूँ। ये आयत है ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मतलब, इसमें ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम और उनकी वालदा का जिक्र है। ये देखेंगे उम्मुहु वजअलना नबना मरियम इब्न ईसा, यानी कि उनकी वालदा का जिक्र है। और ये आप कोई भी कुरान पाक देखोगे तो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मतलब बात हो रही है कि उनकी पैदाइश अल्लाह ने कहाँ करवाई। और मिर्ज़े ने ये आयत लिख के तो साबित किया है जी श्रीनगर कश्मीर में उसकी कब्र है ईसा अलैहिस्सलाम की। और अभी भी आप उधर जाए ना श्रीनगर कश्मीर में, तो उधर इस कब्र पे ईसा का नाम नहीं लिखा हुआ, वो यूज़े आसफ़ की कब्र है, और उधर तो इनका कोई होल्ड ही नहीं है, यानी कब्र भी एक गलत उसके ऊपर आयत जो लिखी है वो भी गलत साबित कर दी। अब ये रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 19 सफ़ा 50 पे देखें, ईसा अलैहिस्सलाम, इसने मिर्ज़ा साहब ने क्लियर कट बताया कि ईसा बिन मरियम ने आना ही नहीं, वो आना ही नहीं, हदीसों में नाम की गलती है। जैसे वो पीछे आपने पढ़ा भी, कब्रें भी ऐसे ही बना ली गई। और अब ये रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द जो है ना 19 उसके 30 सफ़े में 3-4 सफ़े, जिसमें मिर्ज़ा साहब ने खुद को ना ईसा बिन मरियम साबित किया। अब बात यह है कि जब ईसा ने आना है नहीं तो ईसा बिन मरियम साबित करने की ज़रूरत क्या है? ये बड़ा लिखा हुआ है, इसमें देखें कि मेरा नाम मरियम रखा गया, जैसा कि इब्राहीम अहमदिया से ज़ाहिर है, मैं मरियम 2 साल तक सिफ़त मरियमत में रहा, परवरिश पाई और नशोनुमा पाता रहा, कुछ वक्त गुजरा। देखेंगे क्या लिखा हुआ है, मरियम की तरह ईसा की रूह मुझ में नुफा की गई। मतलब ये है कि जब ईसा बिन मरियम ने मिर्ज़ा साहब के मुताबिक आना ही नहीं तो ख़ुद को ईसा बिन मरियम साबित करने की कोई ज़रूरत, या वो जिस रास्ते जाना नहीं उसकी दलील देने की। और अल्लाह माफ़ करे कि ये जो आप देख रहे हैं एक गलती का अजाला इनका रसाला भी है, और मौजूदा जो इनकी वेबसाइट है आप वहाँ से alislam.org से भी देख सकते हैं। ये किताब है इनकी रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 18, उसका सफ़ा ऊपर देखें 12,
یہ غلطی کا ازالہ نیچے یعنی کہ لکھا ہوا، لکھا کیا ہوا اللہ معاف کرے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کون کہتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، یعنی پیچھے سے کیا کہتے ہیں کہ غلطی کا ازالہ کون سا کر رہے ہیں کہ کسی معترض سے پوچھا گیا کہ آپ نے جس کی بیعت کی ہے مرزا صاحب کی وہ خود کو نبی کہتا ہے، تو وہ جو ان کا بیعت والا تھا مرید وہ کہنے لگا نہیں وہ نبی نہیں ہے، تو مرزا صاحب کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ معترض نے غلط جواب دیا کہ کون کہتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں۔ پھر مرزا صاحب نے بتایا ہوا الذی ارسل رسولہ، یہ آج جو ہے نا مجھے عاجز پہ نازل ہوئی ہے، اس میں مجھے رسول بھی کہا گیا، نبی بھی کہا گیا۔ پھر اس نے کہا جی محمد رسول اللہ اشداء علی الکفار، یہ صورت فتح کی آیت ہے، یہ اس میں آپ پڑھنا ہے غلطی کے ظالے میں، اس نے لکھا ہوا ہے جی یہ آیت مجھے پہ اتری ہے، محمد رسول اللہ سے مراد میں ہوں۔ اور کلمۃ الفضل ان کی کتاب ہے، مرزا بشیر سے پوچھا گیا جی آپ نے کلمہ کیوں نہیں چینج کیا، اس نے کہا جی کلمہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ کلمے میں محمد رسول اللہ سے مراد معاذ اللہ میں خود ہوں۔ عجیب عجیب چیزیں ملتی ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ یہ کیا کہتا ہے مرزا، کہتا ہے جی عیسیٰ علیہ السلام جب فوت ہو گیا وہ کیسے آ سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کفار کہتے تھے جی جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو کیسے دوبارہ اللہ زندہ کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا یہی ہے، اور جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کا پروف دیا میں نے قرآن پاک سے آپ کو بتایا، کوئی ان کے پاس باتیں ہیں، مثلا ان کو کہو نا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، حدیثیں بھی ہیں اس پہ، تو وہ کہتے ہیں جی قاعدہ ہے اللہ کا جی جو مر گئے وہ نہیں آتا۔ اب مجھے بتاؤ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا بغیر باپ کے، اس وقت تو کوئی انسان تھے ہی نہیں، ضرورت تھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ آپ غور کرے کیسے ہوئی ہے، دوبارہ آنے پہ تو کچھ بنتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔